कई खामियां थी, फर्जी वोटें बनवा रखी थी। हमारा रास्ता रोक करके एकदम से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनके पथराव किया। अपने आपे को निर्दोष साबित करने की नीयत से वो घर से निकल गया था। नूंह जिले के तावड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव चीला में सरपंच का चुनाव जीतने पर अपने समर्थक के घर पार्टी में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री संजय सिंह। हारने वाले सरपंच के समर्थकों ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि जीतने के बाद सरपंच के समर्थक हारने वाले सरपंच के घर के सामने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी करते हुए निकल रहे थे। निकलते समय हारने वाले सरपंच के परिवार ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। इस हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की निगरानी में कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री संजय सिंह का दावा है कि घटना उनके मौके से निकलने के बाद हुई। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम खालिद हुसैन है जी। कौन सा गांव? ग्राम पंचायत चीला। खालिद जी, क्या मामला हुआ था जो अभी कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है? सर, मेरे गांव में पंचायत उपचुनाव हुआ था सरपंच पद के लिए, जिसमें मेरी बेटी मुमताज ने 341 वोटों से इस उपचुनाव में सरपंच पद को पर जीत दर्ज कराई थी। जो गांव ने काफ़ी मुझे मान और सम्मान, और मेरे पिछले कार्यकाल के जो मेरी छोटे भाई की मिसेज थी, वो 2016 से 2021 तक सरपंच रही थी। जो विकास कार्य में हमने कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, उनको देखते हुए और उनको आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने हम पर विश्वास किया। और इस चीज़ को वो चीज़ सामने है कि भाई उन्होंने विश्वास करके और गांव के विकास पे आगे बढ़ाने के लिए हमें वोट दिए। तो हमारी उसमें 341 वोटों से जीत दर्ज हुई, बहुत अच्छी जीत थी। उस सिलसिले में सर, मैंने गांव के वोटरों के धन्यवाद के लिए एक प्रोग्राम किया था 17 तारीख को। अभी मैं एक एक वोटर को बुला करके उनका धन्यवाद करूं। उस प्रोग्राम में सर, मेरे जो विपक्षी लोग हैं उनके 2021 के 22 के चुनाव में जो प्रत्याशी थी उनको जीत मिली थी 8 वोटों से, जिसका नाम था निशवा पत्नी अल्तमस। और वो पूर्व सरपंच सद्दीक उसकी पुत्रवधू थी। उसने सर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव जब लड़ा गया था तो उसकी फेक सर्टिफिकेट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कई खामियां थी, फर्जी वोटें बनवा रखी थी, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ का मामला था वो भी माइनर था। वो उसमें उम्र पूरी नहीं हो रही थी, जो एक संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। इन सब चीज़ों पर मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, तो उस पर डीसी साहब ने इंक्वायरी करके उनको बर्खास्त करा दिया था 3 जुलाई 2023 को सर। तो हमारा मामला कोर्ट यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट, कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट तक चला है। मैंने हर जगह से वो फैसला हमारे पक्ष में रहा है। तो इनको काफ़ी परेशानियाँ तो सर उन चीज़ों से भी हमसे हो रही थी कि भाई इन्होंने हमारे सरपंच पद को पे बने रहने पर ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ की हैं। तो अब सरकार का ने अनाउंस किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था भाई 16 जुलाई को 2025 को उपचुनाव होने हैं हरियाणा में, जिसमें मेरा गांव का नाम भी था। अब की बार मैंने अपनी बेटी को उसमें वो उम्मीदवार बनाया था, जिसमें मेरी बेटी 341 वोटों से जीती थी। जो असल इसका कल मुद्दा हुआ है, कल मामला हुआ है सर, मैंने धन्यवाद इस प्रोग्राम में सभी को इनवाइट किया था, जिसमें हमारे पुराने पूर्व मंत्री कंवर संजय सिंह जी आए हुए थे। आने का उनकी बात थी। जैसे ही वो लोग यहाँ आ रहे थे गांव में, तो विपक्षी पार्टी ने उनके ऊपर हमारा रास्ता रोक करके एकदम से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनके पथराव किया। लाठी डंडे फरसे से हमारे काफ़ी लोगों को घायल किया। जो 6-7 लोग तो हमारे ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं, जो उपचारधीन है अभी भी। लेकिन ये सारा सर योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। 16 तारीख को इन्होंने पूर्व सरपंच ने अपने घर पर पूरी पार्टी को बुला करके इस चीज़ की मीटिंग ली थी, और योजनाबद्ध तरीके से ही खुद ने अपने आपे को निर्दोष साबित करने की नीयत से वो घर से निकल गया था। बाकी तो उसने इस झगड़े को पूरा आगे बढ़ाने का या फिर किसी भी तरह के आदमी का नुकसान हो जाए ताकि गांव में हमारी चौधर बरकरार रहे। मैं विश्वास करता हूं गांव में शांति बनाए रखने के लिए। चुनाव में भी इन्होंने 15 तारीख को जब स्कूल में पोल हो रहा था, वोटिंग हो रही थी,
तो इन्होंने उस टाइम भी सर हमारे साथ कई बार झगड़ा करने की इस तरह की हरकतें की, लेकिन मैंने सारे समझदारी से काम लिया, अपने लोगों को अपने कंट्रोल में रखा, समझाया, फिर भी मैं झगड़े पे उतारू नहीं हुआ। सरपंच साहब, आपने बताया कि फायरिंग भी हुई है, फायरिंग की बात आप कर रहे हैं, कितने राउंड फायरिंग हुई थी? सर उसमें एक बार तो मेरे ख्याल में तो लगातार 8-10 गोलियां चली। तो बात करें झगड़े में कितने लोग वहाँ पे घायल हैं? मेरे 7 लोग तो इंजर्ड हैं, बाकी जिनकी MLR कटी हुई है वो 7 लोग हैं। लेकिन शिकायत दी है, शिकायत में क्या कुछ कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना होगा? शिकायत में तकरीबन 50 समथिंग लोग हैं। क्या चाहते हो फिर आप? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ। इस तरह से कोई भी मेहमान, ये इनका प्लान था सर ये प्रोग्राम खराब करने का। इनको ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं सर। तो इनका असल मकसद ये था, वो सम्मानित व्यक्ति था सर, कम से कम उन लोगों को तो इसकी तो शर्म करनी चाहिए थी। वे पूर्व मंत्री है, हरियाणा सरकार में रहा है और भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज कार्यकर्ता रहा है बचपन से। तो सर इन्होंने ये हरकतें बहुत बार की हैं। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी मैं विधायक जी की वोट दे रहा था, तो मेरे साथ मेरी पार्टी के लोग थे। इन्होंने जब भी हमको स्कूल में बंद करके हमारे साथ झगड़ा किया था और वही ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी को वोट नहीं दोगे वरना तो हम एक। फिर भी चलो, पार्टियां अपने आप में विश्वास रखने वाली चीज़ है, मैं बीजेपी में विश्वास रखता हूँ। और इन्होंने ये नियत से झगड़ा किया कि भाई ये बीजेपी का लीडर इनके पास क्यों आता है। साउन है नाम, गाँव चीला जी। साउन जी, ये जो झगड़ा हुआ है किस तरह से झगड़ा किया गया था? कैसे हुआ जी, मंत्री जी आया था और हम भी मंत्री गए थे और जैसे उसके बराबर जा रहे हैं ना जी, उसने पथराव कर दिया, उसके मकान में पहुंचे सब ने, उनकी मीटिंग थी, पत्थर वत्थर वगैरह पूरी मीटिंग ही उनकी। और हम उन मीटिंग थी और हम उसके गैर जा रहे थे और तो वहाँ पे मौजूद थे? उसने पहले से ही पत्थर ऊपर मौजूद थे।